हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज आपको मैं एक दिन पहले ही आने वाली मंथ का डिक्लेरेशन लेकर आई हूँ। आज मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। पता नहीं क्यों इसको रखने से, इस एक स्टैचू से ना मेरा ऑरा एकदम से पॉजिटिव मुझे फील हो रहा है। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोगों के साथ 1-2 दिन पहले ही डिक्लेरेशन लेटर आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, ताकि आप लोग आराम से बैठकर उसको कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आप अपना डिक्लेरेशन करने के लिए अपना जर्नल यूज़ करेंगे, तो मेक श्योर आपके पास अपना जर्नल हो। जर्नल नहीं है तो जिसमें भी आप अपना डिक्लेरेशन लिखते हैं, जिस भी नोटबुक में लिखते हैं, आप वो लेकर आएँ और आप अपना डिक्लेरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है? अगर ये वीडियो आप आज देखते हैं तो आज से शुरू कर दें, कल देखते हैं तो कल कर दें, आने वाले मंथ में देखते हैं जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में देखते हैं तो आप वहाँ उससे शुरू कर दें। आप अगस्त के किसी भी डेट में देखते हैं, स्टार्टिंग वीक में देखते हैं, तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं ये बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है हम आने वाले मंथ की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता है इस महीने में हमें क्या-क्या गोल्स हैं हमारे, हमें क्या-क्या मीटिंग्स अटेंड करनी है, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी हैं। कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ हमें नहीं पता होती। जो चीज़ें हमें पता हैं, हम उनके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं। पहले से ही हम उनको थैंक यू बोल देते हैं लिख कर। यूनिवर्स को लिख कर हम पहले से ही एक लेटर के फॉर्म में 1 चीज़ है, 10 चीज़ें, 12 चीज़ें, 50 चीज़ें हैं वो आने वाले मंथ के लिए, हम उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होते हैं। और ग्रैटिट्यूड हमें ऐसे करना होता है जैसे कि अ, अभी अगस्त का मंथ निकल के गया है, आप अगस्त मंथ के लास्ट वीक में ये लेटर लिख रहे हैं, यानी ये चीज़ हो गई है, हो गई आपके पास ऑलरेडी, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। ऐसे लिखना होता है, ठीक है? इसको लिखने के फ़ायदे आप समझ लीजिए। लिखने का फ़ायदा ये होता है, एक बार लिखना है ये लेटर, एक ही दिन लिखना होता है, बार-बार इसको नहीं लिखना। इसको लिखने का फ़ायदा ये है, पहला कि आप ना पॉज़िटिव रहते हैं अपनी उस चीज़ के लिए। दूसरी, आपको पता होता है कि आपको इस मंथ में क्या करना है, ठीक है? क्या चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ क्लियर रहती है, आपका माइंड क्लियर रहता है। और तीसरी चीज़ ये कि जब आप पूरे हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी के साथ उस टाइम लिख रहे होते हैं, जिस टाइम आप ये लेटर लिख रहे थे, अगर आपकी वाइब्रेशन आपकी विश के साथ मैच कर चुकी है, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। और वाइब्रेशन कैसे मैच होगी? हैप्पी मोड में लिखो। जैसे मैंने आपको कल बताया ना, बच्चे की तरह लिखो, ईज़ी होके लिखो, म्यूज़िक लगा के लिखो, कुछ पॉज़िटिव सुन के लिखो, ब्रीदिंग करके लिखो। ऐसे ही रोकर धोकर या डेस्परेट होकर या झटपटाकर नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आने वाले इस डिक्लेरेशन लेटर पे। और आगे वीडियोज़ आएँगे आपके साथ, जैसे सावन का मंथ आ गया है, मैं कुछ वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ रिलेशनशिप, मैनिफेस्टेशन, मैरिज मैनिफेस्टेशन और सेल्फ से जुड़ी हुई, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है ये क्या है? ये है मेरा जर्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपना जर्नल निकाल सकते हैं। ईज़ी रहेगा उसमें करने के लिए, क्योंकि जर्नल में क्या होता है ना, हम ऑलरेडी इतनी सारी पॉज़िटिव चीज़ें लिख चुके होते हैं ना वहाँ पे, तो ये पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ जी। तो जैसे कि आज है 30 जुलाई, तो आज के दिन मैं ये डिक्लेरेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे आपको करना है। बहुत आसान, बहुत ईज़ी। और विश्वास रखोगे ना तो ज़रूर कम से कम 100 चीज़ें लिखोगे ना, 100 में से 50 चीज़ें तो होनी होनी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है। आने वाले मंथ में आप किन-किन चीज़ों पर काम करने वाले हैं, क्या-क्या आपको चाहिए, क्या-क्या आप चाहते हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें। लिस्ट कैसे बनाएँगे? जैसे मान लीजिए आने वाले मंथ में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज़ कीजिए नीम करौली बाबा जाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप कैसे जाओगे, बट आपको जाना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से,
देखो, जब हम लिखते हैं ना, लिखने से चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे सबकॉन्शियस तक जाती हैं, और जब उस लिखी हुई चीज़ को महसूस करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 100 नहीं 1000% प्लांट करती है। अब जैसे पहली चीज़ मैंने ये लिख दी, सेकंड चीज़, अगर किसी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बारे में हम ज़रूर लिखेंगे। एग्ज़ाम है, मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम है किसी का, या किसी का और किसी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, क्लियर होना चाहिए टू डू लिस्ट में। अब नेक्स्ट मंथ आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपको कोई पहाड़ जैसी जगह जाना है या कहीं पर भी जाना है, आपको पता है आपका फेवरेट प्लेस क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। सपोज़ मैं तो यहाँ लिख रही हूँ नैनीताल, ठीक है। टू डू लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ें लिखते हैं जो आने वाले मंथ में पाना चाहते हैं। अब ये चीज़ हम अपनों के लिए भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने लोगों के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे फैमिली टाइम स्पेंड करना है आपको एक पॉजिटिव सा, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। एंड आप चाहते हैं कि आने वाले मंथ में आपकी हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन अमेजिंग रहे, तो इसके लिए आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हेल्दी डाइट। आप फॉलो करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप कोई क्लास अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन क्लास है या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास है, आप वो लेना चाहते हैं, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपका कोई टारगेट है, आप चाहते हो इस मंथ में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये आप लिखेंगे। मान लीजिए मैंने जो चीज़ें लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें मैंने लिखी हैं। अब इसको लिखने के लिए ना सिर्फ एक दिन का टाइम आपको चाहिए। जैसे आज आपने वीडियो देखा, आज आप बैठकर अपनी लिस्ट रेडी कर लेना, ठीक है ना। लिस्ट रेडी आपकी हो जाएगी, कल तक भी आपको कुछ याद आ रहा है तब भी आप ऐड कर दो, रात तक याद आ रहा है तब भी आप ऐड कर दो। अब जैसे ही आपकी लिस्ट रेडी होगी, आपको करना है डिक्लेरेशन। तो चलो, कैसे करना है डिक्लेरेशन, आपको दिख तो रहा है ना क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। लाइट्स तो मैंने बहुत सारी ऑन की हुई है, ठीक है ना, वैसे तो क्लियर है ना सब। यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले ऊपर 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू यूनिवर्स, या भगवान जी जिस किसी को आप मानते हैं। और ऊपर अपनी इष्ट का नाम ज़रूर लिखें। एक ही दिन करना है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं ये कितने दिन तक लिखना है। एक ही दिन लिखना होता है, एक दिन लिस्ट बनाने में लगेगा, एक दिन लेटर लिखने में लगता है, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको जब भी सिखाया है डिक्लेरेशन करना, हमेशा एक स्टोरी के माध्यम से सिखाया है। जैसे अब मैं छोटे बच्चे का ही एग्जांपल देती हूँ आपको, क्योंकि वो हमारा माइंड बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अब मान लीजिए अगर आप छोटे होते, ठीक है, आप 6-7 स्टैंडर्ड में होते या आप 5 स्टैंडर्ड में होते इस टाइम, तो आपको कहा जाता कि आप अपनी विश की लिस्ट बनाकर उसको स्टोरी की तरह लिखो, जैसे वो तुमको वो चीज़ मिल गई है। अब इसी से मुझे एक चीज़ याद आती है, मैं बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं ट्यूशन देती थी, मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को ये चीज़ खेल खेल में सिखाई थी कि अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो ना, तो उसको लिखो कि जैसे वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, और फील करके लिखना कि तुम उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। तो एक बच्चे ने लिखा था साइकिल के बारे में, उसने साइकिल को ऐसा उसको है डिटेल में लिखा, उसका कलर, उसका टायर, उसका साइज़, उसका चलाना, सब कुछ उसने लिख दिया। कैसे वो चला रही है, कैसे वो बैठ रही है, कैसे उसका कलर है, सब कुछ। और आप विश्वास करेंगे, जब उसने वो लिखा, मैंने उसको यही बोला कि ये लिख कर ना छोड़ दो, ठीक है, और जब भी याद आए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात बोलना, थैंक यू भगवान जी मुझे साइकिल देने के लिए।
तो उस बच्ची ने यही किया। और वो लड़की भी उस टाइम शायद होगी, मैं अगर आपको बताऊं, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की। उस लड़की ने 15 दिन बाद मुझे आकर ये न्यूज़ दी कि मैम मुझे मेरी साइकिल आ गई है। हाँ, वो साइकिल उसकी सेकंड हैंड थी, उसके फादर लेकर आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो साइकिल सेकंड हैंड है तो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। हुआ ना, बस हमें ऐसे ही करना होता है। तो लिखना ऐसे है, थैंक यू भगवान जी। कुछ लाइन ऐसी हैं जो आपको मेरे जैसी सेम लिखनी पड़ेंगी, जैसे ये, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, मेरा ये महीना शुरू से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अमेजिंग रहा है। मैं ऐसे लिख रही हूँ जैसे मैं अगस्त मंथ के लास्ट वीक में ये लिख रही हूँ लेटर, रहा है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है, थैंक यू। मैं इस मंथ में, आप ऐसे लिखें, बहुत पॉजिटिव, हेल्दी, ब्लेस्ड एंड सेल्फ लव से भरपूर रही। मैंने नेक काम करे, ब्लेसिंग्स दी, खुद पर काम किया। अब जब इस तरीके से आप एक कहानी की तरह लिख रहे हो ना, यहीं से अपनी इच्छाओं को जोड़ते चले जाओ। किया, साथ में मेरे इस महीने में जो एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम को ले लिया, एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया। जो पढ़ा वही आया। देखा आपने, ऐसे ही मैं एक एक करके हर चीज़ को नोट करती जाऊंगी। अगर मैं लिखकर पूरा दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी के आगे मैं ऐड करूंगी, बहुत अच्छा गया और मेरे इतने मार्क्स आए। साथ में मैंने भगवान को प्रसाद भी बांटा अपने एग्ज़ाम के क्लियर होने के लिए। और मैंने इस मंथ में अपनी जो इनकम है उसको डबल पाया। मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पर मेरी इनकम डबल हो गई। मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी और इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल रहा मेरे ऑफिस का, मेरे घर का, फैमिली के साथ एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड किया मैंने। साथ में हम लोग ट्रिप पर गए, नैनीताल गए, हम नीम करौली गए। और साथ ही में मैंने एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करी, मेडिटेशन क्लासेस भी ली। देखो ऐसे ही होता है डिक्लेरेशन। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, 1-1.5 पेज का जितना भी आपका रहे, लास्ट में 3 बार थैंक यू ज़रूर लिख देना। इस लेटर को लिख कर ऐसे ही छोड़ देना अपने नोटबुक में। और जब भी आपको अपनी विश के बारे में याद आए तो एक ही चीज़ बोलना, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ तो आपने मेरी लाइफ में कंप्लीट कर दी। ये होता है अच्छे से लिखना, मतलब एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे इतना बताइए, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं इन क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए, जल्दी बताना, ठीक है। फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपके साथ। थैंक यू।